हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया भारत माता और इनके लेखक का नाम हो गया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उपयोग यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं चंद्रिका को। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम आपको थोड़ा हिंट देकर बताएंगे। ठीक है बाबू। उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसमें आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में यहाँ से कम 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको लेखक का नाम याद कर लेना है एवं राइटर का नाम याद कर लेना है। वही लेखक और राइटर का नाम याद कर लेना है, फिर चैप्टर के नाम याद कर लेना है, और आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कौन सी भाषा यानी कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है बाबू। तो हालांकि बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकता है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट चलता है कि चंद्रिका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग या फिर जो हमसे सीनियर है वो या उससे सुनते ही आ रहे हैं कि चंद्रिका एक जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं विद्यार्थी, जो इसे आप भूसकोल विद्यार्थी कह सकते हैं या फिर पोर स्टूडेंट कह सकते हैं, जो पोर स्टूडेंट होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है। ठीक है बाबू। तो आप लोग ऐसे सुनते ही आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यह एक गलत बात है। ठीक है, हमारा यही मानना है कि चंद्रिका उपयोग किया जाना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे किया जाना चाहिए, तो हालांकि यह एक तरह से बोलो तो चंद्रिका का हम बहुत सारे आपको हम फायदा बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाबू हम आपको थोड़ा अभी हिंट देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे यानी कि किसी दिन हम आपके लिए समय निकाल कर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बाबू। लेकिन हम थोड़ा सा हम आपको हिंट में थोड़ा सा बता रहे हैं कि चंद्रिका किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्या प्रश्न होता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे यही क्वेश्चन है। जो बोल रहा है कि चंद्रिका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे तुम पूछो क्यों नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके लिए बस उसके पास तो वही जवाब होता है, 1 से 2 ही से। यह चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला विद्यार्थी तेज नहीं होते हैं, पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है। तो ये सब बकवास है। ठीक है, जो उससे पूछो, उसको पूछो रीजन बताओ भैया, रीजन बताओ कि क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके पास कोई रीजन होता है नहीं, यही 1 से 2 बात बोलेंगे, बस चुप हो जाएंगे। तो हमारा यही कहना है बाबू कि आप चंद्रिका इस्तेमाल करो। ठीक है, चंद्रिका इस्तेमाल करने में कोई हर्ष है ही नहीं, तब चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रह गई बात किस तरह से करें, देखो चंद्रिका इस्तेमाल को मतलब हम आपको समझाते हैं। हालांकि हम आपको पहले ही बता दिए है कि हम यह एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक तरह से समझो तो, जो कि 2 से 3 घंटा लग सकता है आपको समझाने में। तो हम आपके लिए किसी दिन समय निकाल कर हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक तरह से बुझो किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहता है और उसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो हम सारा डिटेल्स हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि देखो चंद्रिका क्या होता है। चलो मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोचिंग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक हो, क्लास 10th में हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो जरूर कर रहे होंगे। तो जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ कोई सर जरूर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ जो सर पढ़ा रहे होंगे, तो फिर वह जो प्रश्न आपको नहीं आता है वह सर तो बताते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम ले ले तो चलो मान लेते हैं कि आप भारत माता यानी कि चैप्टर नंबर 5 ठीक है पढ़ रहे हो। तो यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो पढ़े, रीडिंग करने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न आया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ते हैं उस सब प्रश्न का आंसर आप खुद से लिख दिए हो, नहीं होता है बाबू। ठीक है, तो जो नहीं होता है तो फिर आप कोचिंग में जाते हो तो वहाँ सर बताते ही हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चंद्रिका। यानी कि अगर ऐसे हम आसान भाषा में कहें तो चंद्रिका हम उसे कहते हैं जिसे यानी कि आपका प्रश्न का उत्तर जो दे उसे हम चंद्रिका कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रश्न किसी से भी पूछे, ठीक है, भैया हो, सर हो, चाचा हो, चाची हो, एनीबॉडी कोई भी हो, अगर आप किसी से भी प्रश्न पूछते हो
अब वह प्रश्न का आपको सही सही उत्तर दे देता है तो वह चंद्रिका है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हम बता दें चंद्रिका के, देखो जैसे कि मानकर चलो तुम मैथ सब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, घर पर आए हो, पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ते पढ़ते यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसे सोल्व करते करते चलो मानकर चलते हैं कि अब 1 से 2 मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसे सोल्व किए, उसके बाद आगे जाके आप फंस जाते हो, ठीक है। जब आप फंस जाते हो तब लोग क्या करते हो कि वहाँ से पढ़ाई बंद कर देते हो। ऐसा ही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। जब वो कोई भी क्वेश्चन पर जाके उससे नहीं बनता है, प्रयास करने के बाद भी नहीं बनता है, तो वो क्या करता है ना, सब्जेक्ट चेंज नहीं करता है, ठीक है। उसका सबसे बड़ी खराबी यही है। उस सब जैसे होता है ना कि चलो भाई ये प्रश्न नहीं, मैथ में अब नहीं बना तो चलो अब मैथ को अभी साइड में करते हैं, अभी तो हिंदी या सोशल साइंस या फिर साइंस कोई भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो छात्र क्या करते हैं, जैसे कि मैथ में फंस गया क्वेश्चन तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। पता नहीं मूड ऑफ होता है क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, पता नहीं। इतना ही सा अभी क्लास 10th में ही बहुत स्टूडेंट को बोलते हैं कि मूड ऑफ हो गया, पढ़ाई आज नहीं करने का मन है। बाबू अभी क्लास 10th में ही हो, अभी से तुम लोग ऐसा आदत और ऐसी शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो फिर आगे जाके क्या होगा। तो ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो वहाँ से आप लोग पढ़ाई तुरंत एक तरह से मुझे द इंड ही कर देते हो। माने कि पढ़ाई बंद करके कहीं पर घूमने चले गए या फिर खेलने चले गए, फिर व्हाट एवर कहीं भी चले जाते हो, वहाँ से पढ़ाई ही छोड़ देते हो। तो आपको आज से ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप चंद्रिका लीजिए, चंद्रिका को इस्तेमाल कीजिए। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं ना। यह 50 से 60 साल पुराना पता नहीं प्रचलित शब्द है कि चंद्रिका एक कमज़ोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास एक तरह से बुझो कि पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, या फिर भूस्कोल विद्यार्थी आप कह सकते हैं। बिहारी भाषा अगर इस्तेमाल करना चाहे तो भूस्कोल विद्यार्थी का काम होता है कि चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट एवर ये सब बकवास है बाबू, ठीक है। ये पता नहीं 50 से एक तरह से बुझो कि बुजुर्ग लोग के यह समय प्रचलित बात यह हुई थी और अभी तक पता नहीं चला ही आ रहा। तो आज के युवा पीढ़ी को आपको समझना चाहिए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप देखो चंद्रिका आप उसी समय इस्तेमाल करो बाबू जब आप पढ़ाई कर रहे हो घर पे, और मान कर चलो कि पढ़ते पढ़ते किसी क्वेश्चन में आप जाके अटक जाते हो, यानी कि उस क्वेश्चन का आप सोचने लगते हो कि क्या आंसर लिखे। फिर अगर आप प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ पाते उस क्वेश्चन का, तो फिर वहाँ चंद्रिका ओपन कीजिए, बेधड़क आप ओपन कीजिए। आपको डरने की कोई चीज़ है ही नहीं, नहीं डरने का नहीं शर्माने का। कोई भी सीनियर हो या जूनियर हो सामने में बैठा, आप शर्माइए मत, उसको समझाइए कि चंद्रिका किस लिए है, कैसे इस्तेमाल करती है, फिर चंद्रिका का मायने क्या होता है, सब समझाइए। अगर पूछता है तो, फिर नहीं पूछता है तो आप आराम से इस्तेमाल करते ही रहिए। तो आपको चंद्रिका इस्तेमाल करिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। जहां आप जिस क्वेश्चन में फंस जाते हो तो वहां चंद्रिका ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद फिर तुम देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम देखो कि उस चंद्रिका में उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर क्या है। फिर उस आंसर पर तुम ध्यान से देखो, उसे 2 से 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर तुम 1-2 बार बुक में भी लिखो। उसके बाद फिर चंद्रिका को ऑफ कर दो, यानी कि चंद्रिका का जो बुक होता है उसे बंद कर दो। फिर तुम यानी कि अपने मन से फिर कॉपी पेन लेकर उस प्रश्न से रिलेटेड तुम देखो कि हम इस प्रश्न से रिलेटेड क्या लिख पाते हैं। अगर आप मैथ बनाते हो फिर चंद्रिका में भी लिख पाते हैं, मान के चलो पहले हम एक सब्जेक्ट समाप्त कर देते, क्या लिख पाते हैं, फिर उससे रिलेटेड तुम लिखो। उसके बाद फिर तुम देखो कि क्या फ़ायदा होता है। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा और चंद्रिका तुम इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। पढ़ाई बंद नहीं करना है। जो तुम लोग कर रहे हो कि पढ़ाई बंद कर देते हो, जहाँ अटक जाते हो जिस प्रश्न में, तो वहाँ से पढ़ाई ही बंद कर देते हो। तो आपको आज से ऐसा नहीं करनी है, नहीं करना है। अगर आप फंस जाते हो तो चंद्रिका इस्तेमाल करो बाबू, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हम मानकर चलते कि तुम मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई मैथ का क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ से पढ़ाई ही बंद कर देते हो और सर के यानी कि कल के भरोसे, यानी कि कल कोचिंग में जाएंगे तो सर वहाँ से बताएंगे तो फिर पढ़ेंगे, इसके बहाने करके तुम लोग वहाँ छोड़ देते हो क्वेश्चन और पढ़ाई बंद कर देते हो। तो आपको ऐसी बात नहीं करनी है आज से, ठीक है। आप आज से आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, चंद्रिका ओपन कीजिए, उस प्रश्न से रिलेटेड उस चंद्रिका उल्टाकर आप देखिए कि कहाँ पे कैसे बनाया गया प्रश्न है, तो उससे रिलेटेड आप
पेन कॉपी लीजिए और उस प्रश्न से रिलेटेड अब उसको जो देख कर यानी कि चंद्रिका में जो इसका आंसर लिखा हुआ है या कैसे सोल्व किया गया है तो उसे आप देखिए और सोल्व कीजिए आप अपने पेपर पे। ठीक है, पेपर पर सोल्व करने के बाद फिर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए पहले समझिए कैसे क्या कौन नंबर कहाँ से क्या आया है। उसके बाद समझने के बाद आप फिर अपने मन से चंद्रिका को बंद कीजिए, फिर अपने मन से फिर उसे बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप कोचिंग में जाके सर से पूछे, सर ये क्वेश्चन हम प्रयास किए हैं घर पे, ठीक है, और प्रयास किए हैं और वहाँ पे हमें नहीं बना है और सर हमें बताने की आप कोशिश कीजिए। जो देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, जो आप एक बार देख लेते हो ना तो वही सर जो बताते तो आप एक बार में ही समझ जाते हैं, यही फ़ायदा होता है। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं और अभी तक हम जितना हम आपको समझाने की कोशिश की है तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। तो हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर 2 से 3 घंटा समय निकाल कर आपको हम ज़रूर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से और इसके बहुत सारे फ़ायदा है हम ज़रूर बताएंगे। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।